नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और आप देख रहे हैं हमें तरंग न्यूज़ पर या अगर आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक पर तो सीधी ग्रुप पेज पर आप मुझे देख पा रहे होंगे। नमस्कार, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब जो है आपने देख ही लिया है कि मध्य प्रदेश सरकार फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट का पूरा मामला सामने रख दिया गया है। लेकिन इस बजट पर हम क्या कह सकते हैं, आम जनता क्या कहेगी, वो तो हम बाद में जनता से पूछ ही लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर में भाजपा सरकार क्या कहती है, किस तरीके से इस बात को रखा गया है, ये बजट किन लोगों के लिए होता है और बजट से किन लोगों को फायदा है, क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी या महिला सुरक्षा के तहत अगर देखा जाए तो दूर क्या होगा, इस बजट से हमें क्या फायदा है, हमें फायदा है भी या नहीं है, ये जरूर देखने लायक बात है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ आज सीधी जिले में राज्य मंत्री पंचायत एवं विकास की अगर बात की जाए तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह के द्वारा आज पूरा मामला रखा गया, जहां की सीधी के रेस्ट हाउस में रखी गई पूरी बातें प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे देश में इस जो ये बजट पेश हुआ है, इस बजट से किन किन लोगों का क्या फायदा है। उन्होंने तो बताया कि आप अगर कैंसर से पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो उनके लिए दवाइयों में छूट मिलेगी, कुछ राहत इसमें देखने को मिल पा रही है। कई तरीकों की छूट की तो बात की है, लेकिन अगर हाल ही में देखा जाए तो हमें राहत किसी भी तरीके से कोई भी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। इस पूरे मामले पर क्या है, पहले तो आप देखिए इनका बयान, फिर हम बात करेंगे जनता से कि आपको इस बजट से क्या फायदा है। और सोना चांदी तो महंगा देख ही सकते हैं, हर चीज की एक तरफ महंगाई बढ़ रही, वहीं बजट पेश करते ही उनका यह कहना है कि हम बजट आम जन के लिए जो लेके आए हैं उनको बड़ी राहत मिली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है, जो कर्तव्य भावना से प्रस्तुत किया गया है। पहला बजट होने के नाते एक ऐतिहासिक क्षण था। इसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को आगे बढ़ाना, जिसमें गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है, जो कि यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत को ग्रोथ इंजन है। यह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यह हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के केवल सुधारों की चर्चा नहीं बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेज गति से भारत अब केवल सुधारों की चर्चा नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन नारी शक्ति है और बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए जो रोड मैप प्रस्तुत किया है, वह सामाजिक न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा महिलाओं की भूमिका को विस्तार देता है। स्किल इंडिया डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रहा है। यह बजट नहीं बल्कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला यह विजन पत्र है। और मध्यम वर्ग की बजट से भी मिली राहत है। मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य या बहुत कम कर दिया गया है। जो कि कैंसर की दवाइयाँ जो पहले रेट ज़्यादा था उसको कम कर दिया गया है। बायोफार्म और आयुष केंद्रों के लिए 10 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है।
अब कम या शून्य TDS सर्टिफिकेट के लिए अफसर के पास आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आवेदन होता था वो ज़रूरत अब नहीं है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए बजट में व्यापक अवसर है। शिक्षा से रोजगार, उद्यम स्थायी समिति की गठन और 15,000 माध्यमिक विद्यालयों व 500 महाविद्यालयों में ABGC कॉन्टेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मक को बढ़ावा देगी। पर्यटन क्षेत्र में IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन और खेलों का इंडिया मिशन के माध्यम से आगे दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा और यह युवा भारत के लिए सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के माध्यम से रोजगार, उद्यम अवसर बढ़ाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई गई है। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला बजट महिलाओं की सुविधा, सुरक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास, जो हमारी महिलाएं जो श्रमिक हैं उनके लिए हर जगह बहुत सारे जहां उद्योग है वहां छात्रावास बनाने का ये हमारी सरकार द्वारा है। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अग्नितोरण द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। स्व सहायता समूह उद्यम स्थापित करने का प्रावधान है। इससे महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यम स्वामित्व की ओर जाने की मदद मिलेगी। MSME क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की SME ग्रोथ फंड घोषित किया गया है, जो महिलाओं के लिए एक्टिविटी सपोर्ट प्रदान करेगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट जो है वो इसे लेकर निर्मला सीतारमण ऐलान की है कि आगामी 5 सालों में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल को जोड़ा जाएगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया है और कृषि के साथ अर्थव्यवस्था के ऋण को मजबूत करने वाला बजट है, जो कि हम किसानों के लिए की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए यह बजट अत्यंत सकारात्मक है। भारत विस्तार नामक बहुभाषीय AI टूल के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। आज पशुपालन केवल सहायक गतिविधियां नहीं, बल्कि यह किसानों की कुछ आय को लगभग 16% योगदान दे रहा है और बजट 2026-27 में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एकीकृत कर मछली पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है।
स्वास्थ्य को सशक्त करने का बजट यह बहुत आज के डेट में देखेंगे कि हर व्यक्ति बीमार है। ऐसे स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बायोफार्म शक्ति के तहत 10 करोड़ रुपए का आवंटन और 3 नए NIPEI संस्थानों का निर्माण भारत को वैश्विक बायोफार्म केंद्र बनाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर भारत में निमहंस 2 की स्थापना और रांची व तेजपुर के संस्थानों का उन्नयन किया गया है। 17 दवाओं और 7 असाध्य रोगों की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट और अगले 5 वर्षों में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को जोड़ने का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाएगा। व्यापार करने के लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। फिल्म लेंगे आपसे, अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ मैं रवि कुमार, तरंग न्यूज पर।